हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन हो गए, मैंने लास्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शादी हो रही है और किसकी शादी हो रही है, क्या हो रही है, वो तो मैंने बताया था। पर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि वहाँ पे जाके क्या क्या करती हूँ तो वो व्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन मैं वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई, इसलिए मैं व्लॉग किया लेकिन शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं देखो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रही हूँ। तो ये सब तो हम तो बंगाली से ना, तो जो लोग बंगाली है वो लोग समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, और जो नॉन बंगाली है वो तो नहीं समझ सकते। और सच बताऊँ तो मुझे इन रिचुअल्स के सारे हिंदी वर्ड्स भी नहीं पता है, तो मैं बंगाली में ही बोलूँगी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। तो ये जो मैं बना रही हूँ अभी, इसको कहते हैं घॉट। जो कि शायद कन्यादान के टाइम शायद रखा जाता है, मुझे पता नहीं है, अगर मैं गलत बोल दूँ तो सॉरी। और ये छोटा छोटा जो है ना, वो हल्दी के दिन इन घटों में पानी भरने जाती है उनकी माँ, वर वधू की माँ। तो और स्नान कराती है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा पानी डालते नहीं है, मुझे इतना ही पता है, मैंने देखा हुआ है इसीलिए। तो ये जो है ना, जो छोटा छोटा जो है उसके जो बड़ा एक साइज़ का ये जो ढक्कन वक्कन है ना, ये सब शुभ दृष्टि के टाइम लगता है। तो ये मैंने नहीं किया, ये मेरी दीदी ने किया, जिसकी शादी है उसी ने कर लिया। तो मैं करने वाली हूँ, अभी दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये है हमारी मासी जो खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अभी मैं लग गई इस ढक्कन को अच्छा अच्छा करने। लेकिन क्या करूँ गाइस, जैसे कि शादी का घर था और बहुत कुछ मैं वीडियोस कर सकती थी, पर हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है इतना सारा, मतलब भागा दौड़ी में हर वक्त कैमरा लेके, और कोई था भी नहीं कि किसी को बोलूँ भाई कैमरा कर दे कैमरा कर दे, सारे के सारे ही बिज़ी थे। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी कर पाई उतना किया। और ये सब जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये उसका शादी के पहले का था, तब इतना कोई बिज़ी नहीं था, इसलिए मैं भी वीडियो शूट कर पा रही हूँ। एक मतलब जब आशीर्वाद शुरू हो गया ना, तब तो राहत ही नहीं है। तो ये छोटा सा क्यूट सा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी ये सब वन टाइम प्लेट्स वगैरह कप वगैरह आ गए हैं अभी। तो अभी शादी का सामान आ गया, और ये भी मेरे एक भाई हैं, तो वो लाए सामान। और ये देखो शादी का कार्ड, ऐसे रेड कलर में, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट कार्ड था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो अभी पंडाल का काम भी शुरू हो गया। और जितना मतलब मैं चाहती थी कि ये मेमोरी बन के रहे मेरा ये वीडियो, मेरे मोबाइल में से तो ये डिलीट हो सकता है, लेकिन यूट्यूब में अगर मैं पोस्ट करूँगी तो फिर डिलीट नहीं होगा। तो मैंने ये बनाया है, लेकिन बाद में जाके ये अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर में पहले से ही ड्राइंग किया हुआ था। तो ये है उसकी शादी की साड़ी, मेरी दीदी की शादी की साड़ी। और ये जो बन रहा है, ये रंगोली बन रही है, हम सब ने मिलके बनाया है। और ये देखो, ये मैंने खुद से ही बनाया है, किसी ने हेल्प नहीं किया, मैंने भी हेल्प नहीं लिया। तो जो मासी मैंने दिखाया ना आपको, खाना खाना बनाने वाली मासी, उनको बोला कि मासी थोड़ा सा वीडियो बनाओ, तो मासी बोली थी कि मुझे आता नहीं, फिर मैंने दिखाया कि ऐसे बनाओ। तो ये देखो हमारा हो गया आधा, ये आधा बना है। तो अभी कल है आशीर्वाद, तो हम लोग अभी ये सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये साड़ी वगैरह निकाला, क्योंकि अलग अलग पैकेट्स में घुसाना पड़ेगा साड़ी को, ये उस ओकेशन के लिए, ये उस ओकेशन के लिए, तो अच्छा रहेगा, मतलब ढूंढने में आसानी होगी। तो उनके एक पड़ोसी के यहाँ भी काली पूजा था, तो वही हो रहा है। और ये देखो पहले क्या बना दिया था शादी के पंडाल को, फिर हमने वो हमने कहा कि ये पंडाल हमें पसंद नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा लगा। तो हमारे मतलब पंडाल वाले के साथ थोड़ी सी बहस भी हो गई इस बारे में, लेकिन उन्होंने, अच्छे थे वो लोग, उन्होंने फिर से चेंज किया। और अभी अभी का जो डेकोरेशन है वो अच्छा ही लग रहा है, अभी शादी शादी लग रहा है। तो अभी मैं और मेरी बहन गए पड़ोसी के, उनके पड़ोसी के यहाँ, तो जाके हमने नमस्कार कर लिया। तो अभी मैं और मेरी मासी निकले हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने। मासी को अभी टेलर्स के यहाँ से ब्लाउज़ लेना था, तो
तो मैं भी चली। और ये देखो, ये जो रंगोली था मतलब उसका फाइनल लुक और हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो मानवी को मिस कर ही रहे होंगे कि वो कहाँ है। तो मैं बता दूं कि वो गुवाहाटी गई है, उसकी और एक कज़न सिस्टर की शादी है। तो मतलब उनकी शादी ख़त्म होगी और हमारा शुरू होगा, कुछ ऐसा ही सीन था। तो वो आ रही है, ट्रेन में है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हम खूब सारी मस्ती करेंगे। तो ये जो साड़ी आप लोग देख रहे हो, ये साड़ियाँ पैकिंग कर रहे हैं और ये सब ही पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी तरफ से लड़के वालों को जाने वाला है। तो ये जो साड़ियाँ है ये अपनी सासू माँ को देगी मेरी बहन। तो अभी इसको बंगाली में शाशुरी वोरन कहते हैं, ठीक है, इसका हिंदी मुझे पता नहीं है। तो अभी रात के शायद 12 बजे होंगे। तो अभी घर के अंदर ये जो बैकग्राउंड हम लोग फ़ोटो खींचेंगे, तो ये बैकग्राउंड का काम चल रहा है घर में। तो मेरा भाई, मतलब मेरे जो दीदी का भाई है उसका भाई, तो मेरा भी भाई ही हुआ। तो हम भाई कुछ फूल लाया है उसका डेकोरेशन करने के लिए। तो वही हम लोग देख रहे हैं क्या कहाँ लगा है। तो अभी रात के शायद 2 बज रहे हैं। ये देखो लाइट्स जल रहे हैं, मेरी मासी काम कर रही है। तो अभी सुबह हो गया आशीर्वाद के दिन और मैं और मेरी दीदी आए हैं पार्लर। तो ये देखो दीदी को साड़ी पहना रही है और अभी उसका मेकअप भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद का जो सुंदर वाला लुक है वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर रही हूँ, वीडियोस नहीं कर पाई। और ये देखो लड़के वाले आ गए उसके आशीर्वाद के सामान लेके। तो ये जो बड़ा साइज़ वाला देख रही है मछली है, हम लोग के यहाँ पे एक मछली देना पड़ता है आशीर्वाद के दौरान। तो क्या हुआ ना गाइस, मैंने भी मेकअप शेकअप किया लेकिन तब के टाइम में शूट करना भूल गई। उसका भी रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं शूट कर सकूं। और ये देखो ये सब सारी चीज़ें मेरी दीदी के लिए उसके इन-लॉस लाए हैं। तो बहुत कुछ था, बहुत सारी साड़ीज़ थी और बहुत सुंदर सुंदर साड़ी की सारी चीज़ें थी। और ये देखो ये ड्राई फ्रूट्स वाला बहुत ही सुंदर था, तो मैंने इसका अलग से थोड़ा सा पिक निकाल लिया। तो क्या हुआ ना गाइस, ये पान से बनाया हुआ है गणेश जी का मंदिर। तो ये देखो ये है मेरा मेकअप और ये है मेरा भाई जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर पृथ्वीराज उसका नाम है। और ये देखो कुछ रस्में वगैरह चल रही है। ये तो मेरे ये मौसा जी, तो मौसा जी मतलब मेरी दी तो गाइस उस आशीर्वाद के वक्त आप दीदी का मुंह देख सकते हो, वो बहुत ही रोई और उसको देख के मैं भी मतलब रो रो के लोटपोट हो गई और मेरा सारा मेकअप भी धुल गया आंसुओं में। मेरा मेकअप वाटरप्रूफ नहीं था लेकिन दीदी को पार्लर से वाटरप्रूफ किया गया क्योंकि सबको पता ही है कि वो रोएगी। तो अभी मैं, मानवी और दीदी। और ये देखो गाइस उसके आशीर्वाद का खाना बच गया तो इसीलिए हमने एनजीओ में दे दिया सारा का सारा खाना। तो ये नेक्स्ट डे है। ये इसको हम लोग कहते हैं पानोर खिली। तो पानोर खिली जो है उसको ये कहते हैं कि पान लेके हम लोग मंदिर में जाते हैं। जाने के बाद भगवान जी को निमंत्रण देते हैं कि शादी में आना। और ये जो है ये दीदी की फूलों के गहने का डिलीवर्ड हुआ है, तो ये सब आ गया। तो ये देखो ये मेरी मासी मतलब दीदी की माँ भगवान जी को निमंत्रण कर रही है आना मेरी बेटी की शादी में, आके आशीर्वाद दे के जाना। तो बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स थे जो कि हम लोग क्या मैं कैप्चर कर पाती पर पता नहीं। तो ये यहाँ पे जो हम लोग आए हैं मंदिर में उसमें भी बहुत सारी भीड़ थी। ये है मेरी मासी, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो अभी उसके हम इस रिचुअल को आद्री स्नान कहते हैं। तो आद्री स्नान में लड़कियों ने पिंक और लड़कों ने वाइट लगाया था। तो उसके अगले दिन हुआ उसका मेहंदी। और इन सब के बीचों बीच बहुत कुछ हो गया पर क्या कर सकते हैं गाइस, भुलक्कड़ हूँ मैं। तो खैर जो भी हो, तो उसका ये जो डे है ये हल्दी वाला डे है। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मानवी सब लोग मिलके हम लोग फुल चंदन लिख रहे हैं।
तो फूलचंदन एक ऐसा रिचुअल है जिसमें दुल्हन के छोटे भाई बहन उसको मिष्टी खिला के उसको चंदन लगा के उसको गिफ्ट देते हैं। तो हम लोग वही करने वाले हैं। हमने दीदी को गिफ्ट दिया और दीदी ने भी हम लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया। दीदी भाई को दिया, पर मैंने ये वीडियो क्यों नहीं डाला वो मैं अगले वीडियो में बोलूँगी। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बहुत ही स्पेशल मेरे लिए भी मोमेंट था और आई होप कि मेरी दीदी के लिए भी उतना ही स्पेशल मोमेंट होगा। तो हम लोग नाच रहे हैं सब मिलके, बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही मस्ती हुआ, पर दुख हो रहा था कि कहीं ना कहीं दीदी तो चली जाएगी। पर फिर सोचा कि अरे दीदी चले गए तो फिर जीजू भी तो आएंगे। तो ये सब सोच सोच के डांस कर रही थी। और सच बताओ तो गाइस जीजू बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनके बारे में मैं किसी अगले वीडियो में बोलूँगी आप लोगों को। तो फ़िलहाल अभी ये लास्ट पिक्चर है दीदी की, मतलब आखिरी रात शादी के पहले। तो शादी में बहुत सारे मोमेंट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, प्यारे थे, लेकिन शूट के लिए शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखो दीदी आ रही है, उसकी एंट्री हो रही है, ब्राइड की एंट्री हो रही है। तो अभी तो दीदी मंडप में आ गई और वो जो पीच कलर का ड्रेस पहन के जो मैं खड़ी हूँ लहंगा में, वो मैं हूँ। तो मैं भी मंडप में थी क्योंकि हमारे यहाँ पे दुल्हन को ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ता है। जीज को उनके फ्रेंड से कंधे पे उठा लिया। तो अभी दीदी खड़ी है कि इसको कोई उठा नहीं रहा इसलिए, लेकिन उसका वीडियो पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा उसका क्लिप। तो मैं आपको मुंह से ही बोल देती हूँ, लास्ट में उसको और एक भैया ने उसको उठाया ऊपर और उसने वरमाला कंप्लीट किया ऐसे हवा में ही, ऐसे उछल उछल के। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। लेकिन देखो ना गाइज, वही क्लिप मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी फूटी किस्मत। इतने सारे क्लिप्स में से बस वही एडिट। फ्रेंड्स, दीदी की विदाई की कोई क्लिप नहीं है मेरे पास। तो ऑब्वियसली मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और ये सब देख के मुझे भी मेरे बचपन के सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तब तो मैं भी रो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि तब तो मैं वीडियोस नहीं करूँगी फ्लैक्स वेडिंग का। तो ये देखो, ये मैं, जीजू, दीदी और मानवी देख लिया। तो ये है और एक पिक्चर और ये है उनका डेकोरेशन। तो ये शादी के डेकोरेशंस है, ये भी बहुत मतलब सुंदर थे। सेल्फी पॉइंट्स भी थी, वो भी सुंदर थे। शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन तो ये देखो गाइस, ये दीदी का कन्यादान कर रहे हैं उसके पापा। तो उस टाइम कितना ज़्यादा दुख होता हो। जिस घर में वो बचपन से रही, वही घर अब उसके लिए मतलब पराया तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो उस घर की अब मेहमान होगी, ऐसा लग रहा था।
तब मैं जब भी सोच रही थी ना कि दीदी चली जाएगी, तभी मुझे जैसे कि सारे बचपन के एकदम से फ्लैशबैक्स आते थे मेरे दिमाग में कि दीदी ये करो, दीदी वो करो। और दीदी करती भी थी, मेरी दीदी इतनी ज़्यादा अच्छी है। और मेरे जीजू भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उनके बारे में ये छोटा वीडियो कुछ होगा नहीं। ये सब रिचुअल्स है कि स्नान कराना पड़ता है ऐसे हल्दी वल्दी लगा के। तो हम सब गए, हमारी भाभियाँ गई, उनको स्नान कराया। स्नान के बाद फेरा लेना पड़ता है, तो फेरा के बाद वो लोग खेले, हम लोग कोड़ी कहते हैं। तो ये देखो गाइस, उसकी विदाई मतलब विदाई हो गई। तो आप लोग ये मत सोचना कि विदाई में लोग ऐसे विदा करें, नहीं। उसके ससुराल वाले उसको ऐसे वेलकम कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रोई दीदी, मैं भी बहुत रोई। तो रोने के बाद उसकी आंखें एकदम सूज गई। तो अभी उसके ये जो फ़ोटो है, ये उसका फर्स्ट ससुराल में। तो फ्रेंड्स, लड़की के साथ कोई आता है, स्पेशली बहन दोस्त ऐसे ही सब लोग आते हैं, एक या दो। तो मैं आई मेरी दीदी के साथ उसके ससुराल। तो जो पगफेरा के लिए वो जाएगी तो उसके साथ में चली जाऊंगी। तो अभी आने से अच्छा ही हुआ, उनका ये फैमिली मोमेंट भी मैंने मिस नहीं किया। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे भी डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और ये देखो, ये है उसके अगले दिन का, ये भी उसका फेरा है जो कि रिसेप्शन के सुबह था। तो सज धज के ये देखो, ये भी खेला हो रहा है, कोड़ी खेला, पता नहीं इसको क्या कहता है हिंदी में, मुझे पता नहीं है। तो ये जो है ना, ये मतलब भात का पोड़ हो रहा है। तो ये देखो, ये है उसका नाइट का ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी। तो अभी इसका डेकोरेशन देखो। तो ये मेरे मोबाइल से किया हुआ नहीं है, ये मेरी फ्रेंड ने किया है। तो उसने तो बस ऐसे ही शौक के लिए कर दिया, पर मैंने सोचा कि मैंने तो वीडियोस किए नहीं हैं, तो मैंने ये वीडियो ऐड कर दूँ, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। तो बहुत ही सुंदर था, पर मेरे मोबाइल पे अभी कैप्चर नहीं कर पाई, एकदम मंद बुद्धि में क्या करूँ। तो जितना भी हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो, मैं और मेरी ये जो है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब बेस्ट फ्रेंड से कब ये मेरी बहन बन गई मुझे पता भी नहीं चला। तो उसके बारे में भी और एक वीडियो में मैं बोलूँगी। तो अभी हम पागलों की तरह नाच रहे थे, क्योंकि दीदी की शादी को लेकर हम लोग हमेशा प्लान करते थे, स्कूल में, कॉलेज में, हमेशा। मेरी मतलब ज़िंदगी का एक, क्या बताऊँ, एक एम हो गया था कि दीदी की शादी में भाई पृथ्वी एकदम रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग एंजॉय करेंगे। और उस दिन हमने ऐसा नाचा, मतलब एकदम पसीना पसीना हो गए। मैं पागलों की तरह नाच रही थी। और जब देखा, अभी देखो दीदी भी आएगी तो मैं एकदम दौड़ के चली जाऊंगी। ये देखो दीदी भी आई डांस करने। मैंने देखा नहीं पहले, जब देखा कि दीदी आई तो मैं दौड़ के चली गई। बोले अरे दीदी आई, दीदी के साथ भी तो डांस करना पड़ेगा। तो ये देखो मैं चली गई। तो हम लोग बहुत खूब मज़े किए, मतलब क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। कभी भी भूल नहीं पाऊंगी गाइस। बचपन से ही मैं उसको चिढ़ाती थी, तेरी शादी में मैं ये करूँगी, तेरी शादी में वो करूँगी। मैंने किया भी, काफ़ी हद तक मैंने किया, पर और भी किया जा सकता था। अगर मेरी ये बेस्ट फ्रेंड रहती तो उसका एग्ज़ाम्स चल रहा था, इसलिए वो आई, लेकिन थोड़ा सा कम एंजॉय कर पाई। तो अगर वो आती तो और ज़्यादा ही मज़ा होता। तो लेकिन फिर भी जितना किया उतना ही अच्छा हुआ। उसका एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, इसीलिए वो अटेंड कर पाई अभी शादी वगैरह, वरना तो आती ही नहीं। इससे ज़्यादा तो, इससे अच्छा तो है गाइस कि वो आई, थोड़ा सा डांस किया, बस यही। तो अभी इस सेलिब्रेशन के साथ हमारा मेन जो शादी का पार्ट है वो भी एकदम ख़त्म जैसे हो गया। तो ये देखो, ये जो लाइट्स है, ये कैमरे में अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन सामने बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो गाइस ये देखो, ये है मेरा भाई जो कि डॉक्टर है, बहुत हैंडसम है ना। मेरा भाई तो एकदम लाखों में एक है। तो ये रही मैं। लेकिन गाइस जब रिसेप्शन ख़त्म हो रहा था तब बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। ये सोच रही थी कि शादी तो ख़त्म हो गई, फिर सोचा कि अरे भाई डेली लाइफ भी तो कोई चीज़ है। तो रिसेप्शन के बाद और एक रस्म है जिसमें बहू को मछली काटना पड़ता है, तो उसने जस्ट उसका खून कर दिया मछली का। तो अभी ये देखो, ये लोग आ गए पगफेरा में उनके घर। और ये देखो जीजू बजा रहे गिटार, जो कि बहुत ही अच्छा बजाते हैं वो। और उस शाम हमने बहुत सारे मज़े किए, गेम्स खेले, गाना गाया। तो उसके बाद का दिन हम लोग चले गए रेस्टोरेंट। तो बहुत सारी चीज़ें खाई, चिकन, पॉपकॉर्न,
और ये है शेज़वान मोमो, पैन फ्राइड मोमो सॉरी, ये है चिकन लॉलीपॉप। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है चिकन बटर मसाला जो कि थोड़ा ज़्यादा ही मीठा था। और ये नान और कुलचा दोनों था, लेकिन नान का फ़ोटो खींची, कुलचा का भूल गई। और ये शायद कुछ चिकन भरता था, भूल गई। और लास्ट में ये क्या था, ये मानवी ने ऑर्डर किया था, कुछ मिल्क शेक टाइप का था, हाँ मिल्क शेक ही था। तो ये देखो, ये है मेरी मासी के घर, जो कि जीजा जी को ऐसे सजा के बिठाया। और वहाँ पे मैंने खाने में गाजर का हलवा बनाया था, चिली प्रॉन बनाया था और पुलाव बनाया था, ये सब कुछ मैंने बनाया था। तो गाइज़ अभी सॉरी और थैंक यू मेरे सारे के सारे लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए।